जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 7 के विषय ज्योग्राफी अर्थात हमारी दुनिया का जो हमारा अध्याय 2 है उसी को हम पढ़ेंगे। तो हमारा अध्याय 2, तो चलते हैं हम किस पे, चलते हैं अपना अध्याय पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा अध्याय 2 है, यहाँ पे दिख रहा है। और कौन सा है, चैप्टर का नाम क्या है, चट्टान एवं खनिज। देखिए इसका अंग्रेजी में क्या हुआ, रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक, देखिए इसमें पढ़ने से पहले हम जानेंगे चट्टान किसे कहते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं चट्टान किसे कहते हैं। तो देखिए चट्टान किसे कहते हैं, पृथ्वी। देखिए पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसको क्या बोलता है, क्रस्ट बोला जाता है। अर्थात पृथ्वी के सभी कठोर एवं मुलायम पदार्थ को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। जैसे हो गया बालू, पत्थर, रेत, मिट्टी आदि सब क्या कहलाता है, चट्टान। उसी प्रकार चट्टान का आप परिभाषा जानेंगे। अब जानेंगे मिनरल्स अर्थात खनिज। खनिज क्या है, तो खनिज क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं खनिज क्या है अर्थात मिनरल। देखिए खनिज वे पदार्थ हैं जो भौगोलिक परिस्थितियों के परिवर्तन के फलस्वरूप बनते हैं। मतलब क्या होता है, वे पदार्थ जो भौगोलिक परिस्थितियों के परिवर्तन के फलस्वरूप बनते हैं वो क्या कहलाता है, मिनरल्स अर्थात खनिज कहलाता है। जैसे लोहा हो गया, टीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, खनिज है। अर्थात जो हमारे पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है अर्थात पृथ्वी की जो गहराई से प्राप्त होता है वो सब क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया खनिज किसे कहते हैं, चट्टान किसे कहते हैं, एंड मिनरल्स, रॉक एंड मिनरल्स आपको समझ में आ गया। अब इसको हम अभ्यास प्रश्न को अब जो अध्याय में दिया है उसको हम पढ़ के आप समझाते हैं आपको हम। ये तो हमको बता दिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्कूल के पास सड़क बन रही थी। क्या बन रहा था, सड़क बन रही थी। सड़क के किनारे छोटे छोटे पत्थर के ढेर लगे थे। आप जानते हैं जब सड़क बनता है तो क्या होता है, वहाँ पे पत्थर का ढेर रहता है बहुत सा, क्योंकि पत्थर उसको दिया जाता है ताकि दबे ना रोड। ठीक, स्कूल आने वाले बच्चे ने पत्थर के टुकड़े उठा लिया। जो स्कूल से आ रहा था उसने टुकड़ा उठा लिया। हम सब बच्चे में जाते तो इधर उधर उठा के फेंक देते थे, आप भी जरूर किए होंगे। कुछ ने तो अपनी जेब में भी रख लिए। सड़क बनने वाली कंपनियों का एक व्यक्ति मास्टर साहब से बच्चों की हरकतों के बारे में शिकायत की। जैसे आप सब भी जाते हैं कि पढ़ने के लिए क्या करता है, कोई ईंटा पत्थर इधर उधर चला देते हैं, कहीं पे भी उठा के कोई चीज़ रख देते हैं। उसी चलते क्या हुआ, वहाँ पे जो पत्थर था जो उठा के इधर उधर फेंक दिया, तो क्या उसका शिकायत कर दिया मेरे मास्टर से, जो रोड बनाने वाला कंपनी था। तो मास्टर साहब उस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद आने को कहकर बच्चों को संभालने लगा। मतलब क्या बोला, आप थोड़ा देर बाद आइए, बच्चों को समझा दे ताकि इधर उधर पत्थर ना फेंके, क्योंकि किस लिए लाया था, रोड बनाने के लिए लाया था। तो इधर उधर फेंकेगा तो परेशानी तो होगा उसको, कंपनी को, रोड बनाने वाले कंपनी को। अर्थात प्रार्थना के बाद उन्होंने सभी बच्चों को आग्रह किया, मतलब बुलाया कि सभी बच्चे अपने अपने घरों से एक एक पत्थर बनाकर लाएंगे। क्या बोला, एक एक पत्थर बनाकर लाएंगे। आप जो इधर उधर फेंक देते हैं, अब आपको समझ में आएगा बच्चा सबको पत्थर क्यों नहीं फेंकना चाहिए, बनाने में कितना दिन लगता है उसको, आप इधर उधर फेंक देते हैं। ठीक, मास्टर साहब का आग्रह अनुसार सभी सोच में पड़ गए। मतलब जब बोला वो पत्थर बना के लाने के लिए, सही विद्यार्थी सोच में पड़ गया। अर्थात हम पत्थर बनाएंगे कैसे, भला घर में पत्थर कैसे बनेगा। सभी के मन में यही प्रश्न था कि आखिर विजय सर नहीं, क्या बोला, आखिर विजय सर से नहीं कहा गया। वह पूछ बैठा, मतलब रहा नहीं गया, पूछ बैठा, सर पत्थर घर में थोड़े ही बनते हैं। मतलब वो विद्यार्थी बोला पत्थर थोड़े ही घर में बनते जो हम ला के, विद्यार्थी सब बोलने लगा सर से, फिर हम भला कहाँ से बना पाएंगे। हाँ यही तो बात है। उन्होंने पूछा यह पत्थर आते कहाँ से हैं जिसे आप रोज़ सड़क के किनारे उठाकर इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो अब सब अवाक रह गया, मतलब सब सोच में पड़ गए। सबके मन में यही उत्साह बन गई कि सचमुच ये पत्थर कहाँ से आते हैं। मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा, मैं सड़क बनाने वाली कंपनी के व्यक्ति को बुलाता, मतलब जो काम करता जो उसमें बुलाया उसको सड़क बना रहा था, वे बताएंगे कि पत्थर कहाँ से आते और कैसे आते। यह कहकर उन्होंने नरेंद्र को सड़क बनाने वाली कंपनी के उसी व्यक्ति को बुलाने भेजा जो थोड़ी देर पहले स्कूल में आया। मतलब स्कूल में किस लिए आया था कि पत्थर जो इधर उधर फेंकता स्टूडेंट, उसी का शिकायत करने के लिए आया था। उसी को फिर बुलाने के लिए बोला। उसको आते ही मास्टर साहब ने सीधा प्रश्न किया कि ये पत्थर के टुकड़े कहाँ से लाते हैं। अब देखिए, अब बताइए। उसने बताया दरअसल ये पत्थर स्लेटी रंग का होता है। कैसा होता है, स्लेटी रंग के हैं। उन्हें हम करबंदिया से मंगवाते हैं। कहाँ से मंगवाता है, करबंदिया से मंगवाते हैं। शेखपुरा ऐसे ही पत्थर मंगवाते हैं। कभी कभी भूरे रंग के पत्थर को राजगीर और गया की पहाड़ियों से ही मंगवाते हैं। तो ये सब कहाँ पे, ये बिहार का ये जगह है। ठीक, वैसे ही मंगवाता है। अब तो राजगीर जानते हैं, कहाँ पे,
कहाँ पे है, गया जिला में, राजगीर सब घूमने के लिए जाता है, पहाड़ी एरिया है। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुड़ और डोमचांच से भी आते हैं। दरअसल पत्थर अलग अलग किस्म और आकार के होते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम इन पत्थरों को मंगवाते हैं। ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काटकर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों करके ट्रैक्टर या ट्रॉली में मंगवाते हैं, जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है। इन पर काफ़ी लागत आती है, मतलब लागत होता है कोई भी चीज़ को जब बनाने में जो उसमें कॉस्ट पड़ता है, खर्चा पड़ता है, उसी को लागत कहता है। इसलिए मैं बच्चों को पत्थरों को बिखेरने से मना करता हूँ। जो पत्थर आप सब जाते रोड पे इधर उधर फेंक देते थे, उसको बहुत ही पैसा लगता है जब वो मंगवाता है, इसीलिए उसको मतलब वेस्ट होने के लिए नहीं देता है। यह कहकर वे चुप हो गए। सही बच्चे आश्चर्य भाव से सुन रहे थे, अर्थात ये बोल क्या रहा है, कहाँ से पत्थर तोड़ के कैसे लाता है, ये सब सोचने लगा। धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। मतलब जो मास्टर, वो जो कंपनी वाला था, जो कंपनी वाला जो आदमी था जो रोड बना था, उसको बोल दिया धन्यवाद, आप जा सकते हैं। अब कहते हुए मास्टर साहब ने उन्हें विदा किया। किसको, जो कंपनी वाला को बुलाया था। अब उन्होंने बच्चों को समझाया, सुनो, आपने यह पत्थर पहाड़ों के चट्टानों से काट कर निकाले जाते हैं। यह पत्थर भूरे स्लेटी रंग के होते हैं। संजीदा पूछ बैठी, सर क्या चट्टान अलग अलग होते हैं? हाँ, शिक्षक ने गंभीर पूर्वक कहना शुरू किया कि चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। कि कौन कौन सा होता है? 3 प्रकार का। पहले होते हैं आग्नेय चट्टान, उसके बाद होता है अपसादी चट्टान, उसके बाद होता है रूपांतरित चट्टान। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, आग्नेय चट्टान को अंग्रेजी में बोलता है इग्नियस रॉक्स। उसके बाद अपसादी चट्टान को बोला जाता है सेंडिमेट्री रॉक्स। उसके बाद क्रांतिक चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक्स बोला जाता है। अब तीनों आप जान गए, अब इसी के बारे में तीनों में पढ़ेंगे। देखिए, अपसादी चट्टान में ही पेट्रोलियम सब पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक्स बोला जाता है, ये बताया हमको। जो पिघला हुआ पदार्थ, देखिए ये कैसे बनता है। पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाते हैं। तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो चट्टाने पदार्थ बनता है, फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है। देखिए, जब ज्वालामुखी सब उद्गार होता है तो पृथ्वी से क्या होता है, ऐसे निकल के बाहर होता है, जो अंदर का होता है मैग्मा सब ये बाहर होता है। और जब बाहर होने के क्रम में जब नीचे ये बैठ जाता है बगल में, उसको क्या बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं आग्नेय चट्टान, अर्थात इग्नियस रॉक्स बुलाया जाता है। इसे पिक्चर में दिख रहा है। इसमें परत नहीं होती, बल्कि इसमें रवा पाया जाता है। जब ये उद्गार होता है तो रवा के पाया, मतलब चट्टान की तरफ पाया जाता है, परत दर परत रवा पाया जाता है। रवा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेफाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं, इसलिए क्या होता है, बड़ा होता है। उसके बाद पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी जमते हैं, इसलिए हमें रवे महीन होते हैं, जैसे कि बेसाल्ट और ऑब्सीडियन। ये किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का। तो ये ध्यान में रखिएगा। आग्नेय चट्टान के बारे में आप जान गए। जब क्या होता है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जिसके फलस्वरूप जो उसका जो उद्गार के फलस्वरूप जो लावा सब जो बाहर निकाल कर जो पृथ्वी के धरातल पर जो जम जाता है, उससे किस चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का। अब जानेंगे अपसादी चट्टान। देखिए, अपसादी चट्टान को अंग्रेजी में बोलता है सेंडिमेट्री रॉक्स। क्या बोलता है? सेंडिमेट्रिक रॉक्स। देखिए, ये चट्टान अवसाद या तलछट के जमाव से बनती हैं। क्या होता है? अवसाद मतलब होता है कटा छटा हुआ होता है। इसी अवसाद, जैसे कोई भी अगर पहाड़ से उसको कट के जो उसका जो बालू सब जो कट हो जाता है, रॉक जो कट के, जैसे मिट्टी कट के कहीं पे अगर जमा हो जाता है तो कुछ अवसाद बुलाते हैं, ये बनती हैं। ये चट्टानें 2 अवस्थाओं में बनती हैं। पहली पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। इससे बनता है कौन सा? ये अवसाद चट्टान। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता है, तब दबाव में आकर ये परतें आपस में जुड़ जाती हैं। क्या होता है, जब ये कट के जब एक जगह इकट्ठा होता है और दबाव में आकर जो पृथ्वी के अंदर होता है दब जाता है, तो अपसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे चूना पत्थर। इसी तरह जब धरातल पर पानी का भाव महीन अवसाद परत दर परत जमता है, तब यह दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं और जिसके कारण अवसाद चट्टान का निर्माण होता है।
जैसे बालू, पत्थर और शेल, ये सब किसका उदाहरण? अवसाद चट्टान। देखिए जब हम लोग का जो पेट्रोलियम शब्द निकाला जाता है, ये जो क्या था पहले जो था, जब पृथ्वी जो अर्थक्वेक हुआ था, जो भूकंप हुआ था, जिसके कारण जहाँ पे समुद्र था वहाँ पे जितना भी मछली था वो नीचे दब गया था, जिसके कारण दबाव के कारण अवसादी चट्टान में जो क्या होता है, जितना भी जीव जंतु सब मरा था वही सब कोयला और पेट्रोलियम में रूपांतरित हुआ है। तो इसमें पूछा था क्वेश्चन, इसमें दिया नहीं, जब नेक्स्ट क्लास में जाइएगा इसमें पूछा था कोयला और पेट्रोलियम सब किस चट्टान से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। अब देखिए रूपांतरित चट्टान, इसके बारे में पढ़ेंगे, तीसरा है ये। तो ये रूपांतरित चट्टान क्या होता है? देखिए जब अग्नि और अवसादी चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके फलस्वरूप और गुण में, उसके गुण में बदलाव हो जाता है, तो ये क्या रूपांतरित चट्टान बन जाता है। क्या होता है? जब ताप और दाब के कारण इसका जो स्वरूप क्या था बदला जाता है, इसके कारण इसको रूपांतरित चट्टान बना जाता है। नाम से सुना, रूप में अंतर होना। उदाहरण के लिए संगमरमर, चूना पत्थर अधिक दबाव ताप के कारण संगमरमर, चूना पत्थर किस में बदला था? संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेफाइट ताप एवं दबाव के कारण इसमें क्या होता है? बदलाव आ जाता है। इसे कायांतरिक चट्टान भी कहते हैं। रूपांतरित चट्टान को क्या दूसरा नाम है? कायांतरित चट्टान भी इसको बुलाते हैं। अगला प्रश्न मंटू ने किया, सर इन चट्टानों के नाम अलग अलग क्यों हैं? देखिए इसका प्रकृति जो बनावट के अनुसार ही इसका अलग अलग नाम रखा है। पहले बनाए थे कौन सा चट्टान बताए थे आपको? एक नंबर में हम बताए थे किसका? आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। इसको बताए थे क्या होता है? जब ज्वालामुखी उद्गार के कारण जब लावा सब जमीन पे आके क्या होता है? जम जाता है, तो कौन सा चट्टान बनता है ऊपर में? इसको बोलता है आग्नेय चट्टान। और दूसरा हम बताए थे क्या? अवसादी चट्टान। क्या बताए थे? जब कोई भी जब पृथ्वी का कटाव, पृथ्वी के अंदर या बाहर जब कटाव होकर एक जगह कोई भी सब चट्टान सब जमा हो जाता है, जिसके कारण दबाव के कारण जो बनता है चट्टान, उसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। उसके बाद उसमें ताप और दाब के कारण जो उसमें रूपांतरित हो जाता है, इसके फलस्वरूप जो चट्टान बनता है उसको रूपांतरित चट्टान या कायांतरिक चट्टान कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ये बताए थे कायांतरिक चट्टान। रूपांतरित चट्टान का दूसरा नाम क्या है? कायांतरिक चट्टान। आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्योंकि चट्टान बनने की प्रक्रिया व गुण अलग अलग होते हैं, शिक्षक होते हैं, इसीलिए सबका नाम अलग अलग है। ठीक, और शिक्षक ने बताया। हाँ, और एक मज़ेदार बात यह भी है कि चट्टान की पत्थरों के बीच पौधे, जानवरों या कोई जीव दब जाते हैं और दबे हुए सैकड़ों वर्षों में ठोस परत के रूप में बदल जाते हैं। इन अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? फॉसिल्स। जीवाश्म को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोला जाता है। देखिए अब देखिए क्या है। मंजू बीच में बोल पड़ी, सर पटना म्यूजियम में मैंने एक जीवाश्म देखा। जीवाश्म होता है जो जीवाश्म, जब कोई भी पौधा सब मरता है जिसके कारण वो चट्टानों के बीच में दब कर आ जाता है, उसी को बोलता है जीवाश्म। जो पेड़ के सल का है। इसका है? पेड़ के सल का है। बिल्कुल सही कह रही हो, वो पेड़ का जीवाश्म है। मतलब पेड़ का हड्डी मिलेगा तो उसमें जानवर सबका होगा या जीव का होगा। शिक्षक ने उसकी बातों का समर्थन किया और पूछा, ताजमहल संगमरमर से बना है, बताओ ये कैसे चट्टान है? तो कैसा चट्टान होता है? ताजमहल बताए थे, तो ये हो जाएगा रूपांतरित चट्टान, क्योंकि रूपांतरित के कोयला पत्थर किस में? संगमरमर में बदल जाता है। सॉरी, चूना पत्थर किस में बदलता है? संगमरमर में बदलता है। संगमरमर का ही ताजमहल बना है, इसलिए रूपांतरित चट्टान हो जाएगा। चिल्ला उठे रूपांतरित चट्टान। देखिए उन्होंने यहाँ पे बता रहे, उन्होंने पूछा, और हमारे घरों में जो सिलबट्टा या चक्री है, बच्चे बोल उठे अवसादी चट्टान और बालू पत्थर का उदाहरण। तब तो ये चट्टान हमारे बड़े काम हैं सर। हैं ना सर, बच्चे बोले। अब जानेंगे नेक्स्ट खनिज। खनिज क्या है? खनिज को अंग्रेजी में क्या बोलता है? मिनरल्स। क्या बोलता है? मिनरल्स। उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, हाँ इतना ही नहीं, इन्हीं चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक व भौतिक गुण होते हैं। यह खनिज बड़े काम आते हैं। ये भूगर्भ से ही निकलते हैं। मतलब भूगर्भ उसको बोला जाता है जो पृथ्वी के अंदर से निकला आता है, उसको भूगर्भ बुलाते हैं। मूल्यवान होते हैं, इसलिए इसे रत्न गर्भ भी कहा था। रत्न मतलब होता है सोना चांदी आभूषण सब होता है, कहलाता है। देखिए खनिज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। क्या पढ़ेंगे? खनिज का वर्गीकरण। ये खनिज का वर्गीकरण दो में किया गया है। एक मेटलॉइड जो धातु होता है, एक होता है नॉन मेटलॉइड जो अधातु होता है। देखिए धातु उसको बोला जाता है इसमें क्या होता है, इसमें विशेष चमक होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मजबूत होता है, उसको धातु बोला जाता है। और धातु जो क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है,
जैसे देखिए धातुओं को भी दो, धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया। एक होता है लौह युक्त, जिसमें लोहा का मात्रा होगा उसको बोलेंगे लौह युक्त, जिसमें लोहा का नहीं मात्रा होगा उसको अलौह युक्त बोलेंगे। जैसे देखिए लोहा में लौह युक्त में हो गया लोहा, हो गया निकेल, हो गया मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन, इसमें लोहा पाया जाता है, इसको बोलता है लौह युक्त। एक होता है अलौह युक्त, इसमें लोहा नहीं पाया, जैसे शीशा हो गया, जस्ता हो गया, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है अलौह युक्त। ठीक, उसके बाद जानेंगे अधात्वी नॉन मेटलॉइड, जिसमें धातु नहीं पाया था। इससे इसको भी दो भागों में बांटा गया, एक होता है कार्बनिक, एक होता है नॉन कार्बनिक। क्योंकि कार्बनिक में क्या होता है, जैसे कोयला में, जिससे कोई भी चीज़ को जलाने के बाद अगर कोयला काला धुआं निकलता है, समझ लीजिए उसमें क्या है कार्बन का मात्रा है। लगभग पृथ्वी पर पाए जाने लगभग चीज़ में क्या कार्बन की मात्रा विद्यमान होता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या है कार्बनिक। और देखिए क्योंकि पेट्रोलियम को भी जलाते हैं तो गाड़ी सब में देखिए धुआं निकलता है, तो इसमें कार्बन की मात्रा। उसके बाद अकार्बनिक, वो कार्बनिक में अब्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो ये दोनों आता है। अब ये सब भी जान के अब देखिए सर ने उंगली में पहने सोने की अंगूठी को दिखाते हुए कहा सोने भी एक प्रकार का खनिज है। क्या है खनिज, क्योंकि इसको भी पृथ्वी के गर्भ से निकाला था। बताया जो पृथ्वी के अंदर से निकाला वो सब क्या खनिज है। उन्होंने नीलम के पायल की ओर इशारा करते हुए बताया यह पायल कौन से खनिज हैं। सब बच्चा चिल्ला पड़े चांदी के साहब। उसके बाद अब तो आप समझ गए ना कि खनिज और चट्टान हमारे कितने काम आते हैं। सही बच्चे एक साथ बोल पड़े जी सर। अब तो आप सड़क के किनारे के कई पत्थरों को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि पत्थर के कितना तोड़ के उसमें लागत कितना पड़ता है, कितना खर्चा, इसलिए बर्बाद नहीं करें। बिल्कुल नहीं, सभी एक साथ बोले। पंकज बोला सर आज हम लोग बातों ही बातों में चट्टानों और खनिजों के बारे में बहुत कुछ जान गए। सर मुस्कुराते हुए वर्ग के बाहर निकल गए क्योंकि घंटी बज चुकी थी। तो आप जान गए आपको क्या इसमें क्या क्या पड़े, खनिज और चट्टान और खनिज। तो हम जितना भी हो सका था इसमें अच्छा समझाने की हम कोशिश किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अभ्यास प्रश्न इसका जो दूसरा वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे।